24 वाक्य प्रेज लॉर्ड हम पढ़ा था, उसका फर्स्ट पार्ट प्रेज लॉर्ड हमने लास्ट टाइम गया संडे हम सुनने के लिए मौका मिला, दैट इज लहू छिड़का गया बातों को। आज हमें पार्ट 2 हमें प्रेज, ये लहू हर एक व्यक्ति से बातचीत करता है। क्या बात करता है ये बात आज हमें समझने के लिए परमेश्वर कृपा कर। हम एक वचन पढ़ेंगे प्रेज पत्र 12 का 24 वाक्य। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हबील के लहू से उत्तम बातें कहता है। प्रेज लॉर्ड। तो यीशु मसीह के लहू हर एक व्यक्ति को छिड़काया गया है। वो लहू हाबेल से उत्तम लहू है। वो लहू हमसे बात करता है। प्रेज लॉर्ड। आप जानते आप आया व किसका पास है करके एक सुबोध अगर आपको होगा तो कदापि छोटी मोटी बातों में आप कदापि परेशान नहीं होगा, क्योंकि हम आया है किसके पास है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु उस महान परमेश्वर के प्रभाव की बातों को ना समझते हुए प्रेज द लॉर्ड हम हर एक छोटी मोटी बातों के लिए प्रेज द लॉर्ड हम परमेश्वर के चरणों में कुड़कुड़ाई और क्या बोलते रोते रहना, हर एक बात हम करते रहने के कारण प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर को ठीक तरीका से पहचानने के लिए हमें आपको और मुझे नहीं हो रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए गया संडे हमें वास्तव में समझना है हम किसका पास आया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए छिड़का गया उस विषय में हम गया समय पड़ा था। पाले यूहन्ना पाला अध्याय का 7 वाक्य में हर एक पापों को हमें प्रेज लो दूर करके शुद्ध करना वाला उस लहू का पास है ना। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य। फर्स्ट पाला यूहन्ना पाला अध्याय का 7 वाक्य। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से। इसलिए आप आया है वास्तव में आपकी हर एक पापों को छुड़ाने वाला उस पवित्र लहू के पास। दूसरा आप आया है प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 6 वाक्य में हम उसके लहू से छुड़ाकर हमें राज्य और महायाजक बनाया हुआ उस लहू के पास हम आया। तीसरा एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय का 7 वाक्य में हम उस पवित्र लहू के द्वारा हमें स्वातंत्र मिला, एक महास्वातंत्र जो ये दुनिया ना दे सके ऐसी स्वतंत्र करने वाला, पापों से, बंधन से, श्राप से, हर एक बातों से हमें छुड़ाने वाला उस लहू का पास हम आया है। हमें 4 प्रकाशित के 5 के 9 वाक्य में प्रेज द लॉर्ड उस पवित्र मेमना जो हमारे लिए काटा गया और हमें वास्तव में हमें अनेक गोत्र से, भिन्न भिन्न गोत्र से हमें बुला के अलग किया हुआ उस पवित्र लहू के सामने हम आया। हमें 5वां इब्राय पत्र 13 का 20 वाक्य में प्रेज द लॉर्ड नित्य नियम के साथ हमें प्रेज द लॉर्ड मनुष्य को वाचा बांधा गया हुआ उस लहू के सामने। एक एक मनुष्य पाप करने के टाइम अलग अलग वास्तव में बकरी को अदरवाइज बैल को काट के हमें फिर से पाप कर फिर से काटना वाला प्रेज द लॉर्ड उस समझता से नहीं, एक बार प्रेज द लॉर्ड हमें हमेशा के लिए मानव जाति का एक पापों को दूर करने के लिए कालवरी क्रूस पर आज से 2023 साल पहले हमें प्रेज हमारा हर एक पापों को छुड़ाया गया हुआ उस नित्य नियम के साथ हमें प्रेज द लॉर्ड आमीन हमारे लिए किया गया हुआ उस लहू के सामने हम आया है। हमें प्रेज द लॉर्ड आखिरी में प्रेज स्तोत्र इब्राय पत्री हमें 9 अध्याय के 14 वाक्य में हमें शुद्ध मन के साथ उस महान परमेश्वर को आराधना करने के लिए प्रेज द लॉर्ड आमीन हमें खरीदा गया हुआ उस लहू के सामने हम आया है। ये छिड़का गए बातों में ये 5 बात प्रेज द लॉर्ड हमने गया संडे हमें पार्ट 1 में पढ़ा। आज हमको ये देखना है प्रेज स्तोत्र प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह के लहू हमसे बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह के लहू हमसे बातचीत करते हैं। जिधर जिधर उस लहू गिरा है कम से कम यीशु मसीह के लहू 4 जगह पर गिरा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। 4 जगह वो लहू उस मनुष्यों से जिन्होंने विश्वास किया, उस लहू हमसे बात करते हैं। आपको जानना चाहिए, हमें कम से कम 4000 साल पहले मिस्र से छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, जब तुम मिस्र से छुड़ने के लिए जब हम तू शुरू करेगा, उस समय तुम्हारा घर का चौखट पर, तुम्हारा दीवार पर, दरवाजा पे, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पेसहा बकरी का लहू हमें प्रेज़ द लॉर्ड लगाना। ये लहू देख के हमें प्रेज़ द लॉर्ड नाश दूध वहां से निकल जाएगा, तुमको नाश नहीं होगा। तो एक पेसहा बकरी का लहू इतना तक एक संहार दूध, अदरवाइज महानाश करने वाले एक दूध से बचा सकता है। विशेष वो बातों पे नहीं, विशेष बाइबल में लिखा है, उस लहू छिड़काने के समय, लगाने के समय जो संहार दूध उधर से चला गया, तो उसे लिखा गया है एक कुत्ता तक भौंका नहीं, ऐसा लिखा है। वास्तव में ये शब्द में पहली बार सुना है, इससे पहले पढ़ा होगा परंतु ध्यान नहीं दिया। वो संहार दूध पेसहा बकरी का लहू हमें चौखट पे और दरवाजे पे लगाने के समय उधर लिखा गया है एक कुत्ता तक भौंका नहीं। तो पढ़ेंगे हम निर्गमन 11 अध्याय, निर्गमन 11 अध्याय उसका 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि। आप सोचने का, एक संहार दूध जब जाते हैं, उधर लिखा गया है एक कुत्ता तक। मैं कभी सोचा रही कुत्ता का नाम क्यों लिया? आपको मालूम है कुत्ता 2 रीति से भौंकते हैं। कैसे? एक बल 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 ऐसा भौंकते, दूसरा कभी सुना? इस तरीके से सुना? क्यों रोते ऐसा? जब मैं छोटे थे, इस तरीके से कुत्ता भौंकने के टाइम मां बोलता था, ए हिम नहीं, हम सॉरी नहीं, क्या बोलते, यम यम आ रहा है, जल्दी सो जाओ, कोई प्राण लेने के लिए आ रहे। और कुत्ता जब भौंकते हैं, आप देखने का पर्टिकुलर दिशा में देख के रोते हो लोग। कभी देखा आपने? पर्टिकुलर दिशा में देख के रोता है, ऐसा नहीं हर जगह में जाके ऐसा नहीं करे, ऐसा पर्टिकुलर को दिशा में देखेगा वो। मैं इस वचन पढ़ने के टाइम बहुत बड़े के रेवलेशंस महान परमेश्वर ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो क्यों संहार दूध, ये संहार दूध बोले तो आप समझने का, नाश करने वाला स्वर्गदूत है, नाश करने के लिए निकला है, नाश करने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नाश करने के लिए अगर दूध निकलते हैं, उस समय मानुषी का आंखों से हम कुछ देख नहीं पाएगा, परंतु ये कुत्ता जैसा प्रेज़ द लॉर्ड प्राणी को पता नहीं कुछ देखते क्या, देखते रोते क्या मालूम नहीं, मुझे नहीं, बाइबल में नहीं लिखा, इसलिए मैं कुछ उदाहरण दे नहीं सकते, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड पूर्व के लोगों ने यही बताया जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हम इस तरीका से कुत्ता भौंकने के हम समझने का आजू बाजू में कुछ मरण होने वाला है। इतने लोग क्या करते हैं मालूम, डर के मारे पत्थर मार के उसको भगाते। प्रेज़ द लॉर्ड। एनीवे, कुछ भी हो, पता लिखा गया है
एक कुत्ता तक बोका नहीं, ऐसा लिखा है। पैसे स्तोत्र। इसका मतलब समझने का, उस लहू की, कौन सी लहू? केवल पेसहा बकरी का लहू, इतना तक क्या बोलते हैं, कीमती, अगर वैल्यूबल अगर होता है तो आज समझने का, प्रवेश मसीह के लहू का द्वारा क्या क्या नहीं हो सकते। एक पेसहा बकरी के लहू इतनी क्या तुम्हारे दूध से हमें मनुष्य को बचा सकता है, तो प्रवेश मसीह ने वास्तव में कालवरी क्रूस पर बहा गया वो लहू कितना तक प्रेज द लॉर्ड हमें बचाएगा नहीं। आमीन। ये लहू हमसे बात करता है। आइए देखें, पहला यीशु मसीह के लहू गिरा हुआ जगह गेत्सेमने था। गेत्सेमने हम तरह पढ़ेंगे लूक सुसमाचार 22 अध्याय के 44, लूक सुसमाचार 22 का 44। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना, उसकी पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। चलो, यीशु मसीह गेत्सेमने वाटिका में प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना का उद्देश्य बचावत नहीं है, प्रार्थना का हमें उद्देश्य मुझे बचाओ करके नहीं, प्रार्थना का उद्देश्य वास्तव में हमें एक ही था, प्रभु पिता तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए यीशु मसीह गेत्सेमने वाटिका में प्रार्थना करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी पसीना, आपकी प्रार्थना में कभी पसीना आते? पसीना, गर्मी है तो पसीना आएगा, परंतु एक बात बोलूं, आत्मा से अधिशक्ति सामर्थ्य के साथ आप प्रार्थना करके देखो, आप पसीना से भरेगा। ये मेरा अनुभव है। आज मुझे बुखार था, पर जब मैं 15 मिनट ही प्रार्थना किया आज मतलब शाम को, अभी 15-20 मिनट बस, पर 20 मिनट में मैं पसीना हो गया, क्योंकि मेरी प्रार्थना मेरे लिए नहीं था, मेरी प्रार्थना आपके लिए था, आपके एक एक व्यक्ति के लिए था। मेरी प्रार्थना मेरा घर के लिए नहीं था, मेरा कुछ विषय के लिए नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर गेत्सेमने में यीशु मसीह ने प्रार्थना की, उसकी बचावत के लिए नहीं था, उसको संरक्षण देने के लिए नहीं था, उसके एक ही बातों के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पिता तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरा होने दे। आमीन। आप कभी प्रभु की इच्छा के अनुसार आपकी जिंदगी में आप कुछ करते क्या? पहले जमाने में विश्वासी लोग वास्तव में अगर शादी करना है, पहले परमेश्वर की इच्छा, एक घर बनाना है, परमेश्वर की इच्छा, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, प्रभु की इच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जो कुछ जिंदगी में करेगा प्रभु की इच्छा के अनुसार करेगा। पर आजकल प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ करते क्या? प्रभु की इच्छा हम पूछते क्या? प्रभु तेरी इच्छा है क्या? आमीन। ये लहू यही हमसे बात करता है, अगर जो कुछ तुम करना चाहते हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार करो। प्रभु की इच्छा के अनुसार करने के टेम्परेचर लोड दो रीति से फायदा भी हो सकता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार किया तो नुकसान भी हो सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मैक्सिमम प्रभु की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति को फायदा ही होगा, उनको नुकसान नहीं हो सकता इतना जल्दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी जिंदगी में बहुत सारी बातें प्रभु की इच्छा के अनुसार करने के बाद तो मुझे फायदा हुआ। इससे पहले भी बोल चुके, फिर भी एक बार नए लोगों के लिए बोलना चाहूंगा।
5th पे कमीशन जब आया, 5th पे कमीशन, हम सारे मिलिट्री वालों को 5th पे कमीशन का अरियास वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अकाउंट में आ गया। मैं उसी टाइम वास्तव में चीता कैंप में, मानगुड़ चीता कैंप में रह रहा था। पंजाब नेशनल बैंक में मेरा अकाउंट था। 5th पे कमीशन जब डिक्लेयर हुआ तो मुझे उसका रियाज मिला। तो मेरे पत्नी को मैंने बोला हम एक स्कूटर लेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 22 साल पहले की बात है। हम एक स्कूटर खरीदेंगे। उसी टाइम सामू सबसे छोटे है, सामू कम से कम 7-8 महीने का है। ने 22 साल नहीं, ज़्यादा हो गया। मेरे पत्नी बहुत खुश हो गया, ओह अभी तो कम से कम थोड़ा कुछ खरीदने के लिए मन लगाया। भाई चलो, पर 4 बजे जब मैं उठा, मैं प्रार्थना की, प्रभु तेरे दास को तूने पे कमीशन 5th पे कमीशन के द्वारा इतना पैसा बैंक में आने की तूने कृपा की, धन्यवाद प्रभु। मैं उससे एक स्कूटर खरीदना चाहता हूँ, चंबूर में जाने का, स्कूटर लेके आने का। प्रभु ने मुझे बोला नो, नहीं खरीदने का, तुमको मैं दान देना वाला है, वो भी जल्दी देगा मैं, तो इसलिए खरीदना नहीं। तो सुबह मेरे पत्नी के मैंने बोल दिया, अरे परमेश्वर मना नहीं किया, तू खुद मना किया, तू कंजूस है, वो है वो सब बहुत कुछ सुना दिया। तो मैं सुनाने हूं बातों को, प्रभु की इच्छा क्या है उसी के अनुसार चलने के लिए मन लगाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 4-5 दिन के बाद मुझे गुजरात से एक फोन आया, ब्रदर मैं गुजरात में मेरा जहाज आया है, मैं उधर आने वाला हूँ, मैं आपको एक स्कूटर दे के देना चाहता हूँ। मुझे स्कूटर मिल गया। मेरे कहने के मतलब है प्रभु की इच्छा के अनुसार आप हर बात करो। इधर हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन। थोड़ा सा उस वचन थोड़ा सा हम ये करो, हम ये 22 का 44 यीशु क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों उसकी पसीना लहू के द्वारा, लहू के रूप में अब नीचे गिर गया। उस लहू यही बात करते वास्तव में व्यक्ति से, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम परमेश्वर की इच्छा पर चलो और आत्मा का भोज लेके प्रार्थना करो। आमीन। आत्मा का भोज। आपको मालूम है एक दिन प्रेज़ में प्रार्थना कर पूरा भारत के लिए 139 करोड़ जन के लिए मैं प्रार्थना करा। 35 मिनट तक मैं रो पड़ गया। मुझे नहीं मालूम मैं क्यों रो रहे, पर इतना प्रभु से विनती कर रहे 139 करोड़ जन को बचाओ प्रभु, बचाओ बचाओ। ऐसा बोल के मैं रोने लगा, रो पड़ गया। आमीन। आत्मा का भोज के साथ प्रार्थना करो। प्रभु की इच्छा जानकर आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश करो। यीशु मसीह की हर एक शुश्रूषा पिता की इच्छा के अनुसार था। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना के रूप में उन्होंने वास्तव में चुना। हम जरा पढ़ेंगे लूक का 6 अध्याय, लूक का सुसमाचार 6 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका 12 से पढ़ना शुरू करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 12 से। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर, आप सोचो यीशु मसीह ने रात को कौन से विषय के लिए प्रार्थना की? 12 चेलों को चुनने के विषय में रात पर पूरा प्रार्थना की। सुबह उड़ के पहले चुन लिया 12 को। आमीन। उसमें एक इस्करियोती यूदा भी था। तो सोचे परमेश्वर की प्रार्थना में इसको चुना क्यों? यीशु मसीह को भी गलत हुआ कि नो, गलत नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ। आप सोच रात पर पूरा हमें प्रार्थना करके यीशु मसीह ने चेलों को चुना, 12 चेलों को। उनमें से एक वास्तव में गलत निकला। कौन?
इस्करियत यूदा। इसका मतलब यीशु मसीह गलत चुना है क्या? नो नो। आप ये समझना चाहिए, हर एक आत्मीय बातों में हमें स्थिर खड़ा करने के लिए एक शैतानी आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी कभी रहता है। मैं एक बात बोलूं, जो आपको ऊपर कोई उंगली उठाने के लिए अगर कोई बैठे है तो आप कैसा रहेगा सामने? कैसा रहेगा? मुझे मालूम, मैं इस स्टेज में खड़ा तो मुझे मेरे ऊपर उंगली उठाने के लिए कोई तो है, तो मैं कैसा रहेगा? अपने आप को बचा के रहेगा ना, मतलब मैं बिंदास नहीं रहेगा, अपने आप को बचाने के लिए, अप टू डेट रहने के लिए मैं कोशिश करेगा। यही वास्तव में हमारे साथ होते रहता है। बिना मतलब से एक व्यक्ति हमारे सामने होगा, वो उंगली उठाते रहेगा, उनका उंगली उठाने के कारण हम सही सलामत रहते हैं। इसलिए ये 12 चेलों के बीच में से एक दुष्ट निकला। प्रभु के वचन में लिखा है यूदा दुष्ट से उत्पन्न हुआ, ऐसे लिखा है। यूदा दुष्ट से उत्पन्न हुआ, इसका मतलब आप चुनाव बात गलत नहीं है, क्योंकि आप प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बात आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी में आप प्रभु की इच्छा के अनुसार आप पूछताछ करके आप एक एक चीज को करने के लिए कोशिश करो। मैं आपको वादा करता हूं आपको कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु हम क्या करते हैं, हम बाकी लोगों का ऊपर की बातों को देखते हैं। पास्टर जी, वो जो शादी के जो विषय आया ना, प्रेज़ द लॉर्ड, उस लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर देखने के लिए, और उसका अच्छा नौकरी भी है। हम ऊपर की बातों की हम देखने के कारण प्रभु की इच्छा बाजू हो जाते। हम पूछते नहीं प्रभु की इच्छा को। मेरी कहने के मतलब प्रियो, पवित्र लहू यही हमसे बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, गेत्सेमने का प्रेज़ द लॉर्ड, हर बात प्रभु की इच्छा के अनुसार आप ले चलने के लिए कोशिश करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, इस लहू गिरा हुआ जगह, प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का 1 से लेकर 3, यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का 1 से लेकर 3, ये लहू गिरा हुआ दूसरी जगह। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गुंथवा कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजानी वस्त्र पहनाया, और उसके पास आकर कहने लगे, ये यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब यीशु मसीह का पवित्र लहू गिरा गया दूसरी जगह, पिलातुस के महल की हाड़ है, जिधर यीशु मसीह को रखा और यीशु मसीह को मारने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कम से कम एक छोड़ के 40 मार यीशु मसीह ने वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, सहन लिया। वो जगह में बहुत सारे यीशु मसीह का लहू गिरा। एक बात पूछूं, यीशु मसीह ने एक एक मार उस शरीर में, आपको मालूम है यीशु मसीह का मारा हुआ उस घोड़े का, उसका अवस्था कभी आपने देखा नहीं। देखने के एक बार विकिपीडिया में आपको मिलेगा वो देखने के लिए। 151 टाइप की चमड़ा से बना गया हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वो घोड़ा, उसकी एंड में हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, एक घोड़ा लोहा की और एक हुक और हड्डी, ये सब उसी में बांधा गया है। ऐसा मारने का समय जो घोड़ा है वो शरीर में लगेगा, वो जगह पूरा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बन जाएगा। उसके बाद खींचेगा तो मांस के साथ वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें खींचा जाते हैं। इतना तो भयानक रीति से यीशु मसीह के घोड़ल, एक घोड़ा गाने में हम बेहोश हो जाएगा, हम बेहोश हो जाएगा। वो तो ठीक है, एक बार एक बच्चा को मैं मारा, घोड़ाबा का, मारने के लिए मैंने जैसा जड़ी उठाया, मतलब डंडा उठाया, उससे पर
मैं 2-3 जल्दी मारा। मैं उसको बोला तुमको क्यों मारा मालूम है? क्योंकि तुम मारने से पहले रोया, इसलिए मारा मैंने तुझे। ऐसा हमारा अवस्था है प्रेचर, मारने से पहले डंडा देख के हम रोना शुरू करते हैं प्रेचर, अपने बच्चे लोग। पर यीशु इतना भयानक अवस्था में, यीशु को वचन में हम पढ़ते हैं, वो चुपचाप रख के उसको सहन लिया करके लिखा है। आयसाया 53 3 से लेकर 8 वाक्य पढ़ने के समय उधर लिखा गया है, तो पढ़ेंगे सो वाक्य। आयसाया 53 उसका 3 से लेकर 8, यीशु मसीह हमें और मार खाने के समय वो किस तरीका से प्रेरित रहा। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसको मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आप घर में जाके पढ़ लेना, उसका बात लिखा गया है, रोम निकालने के लेके जाना वाला बकरी के समान और चुपचाप रहा, ऐसा लिखा है। रोम निकालने के लेके जाना बकरी के समान और चुपचाप रहा। यीशु मसीह का पवित्र लहू यही कहता है, आप चुपचाप कभी रहेगा? मैं 2 मिनट के लिए साइलेंट ऐसा बोल दिया तो एक बार हमारे परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट मर गया, इंडियन प्रेसिडेंट मर गया। मरने के बाद हमको फौजी लोगों को बुलाया, कमांडर ने बोल दिया अब 1 मिनट के लिए हम साइलेंस रहेंगे ताकि वो हमें दुख की शोक की बात आज हुआ है, इसलिए हम भी उसको प्रकट करेंगे। उसकी दुख के सूचक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हम 1 मिनट चुपचाप रहेंगे। हम सारा फौजी बंदूक का सब चुपचाप रहा, पर मेरा मुंह बंद नहीं होते। बंदूक रख के मैं बोल लगा ये क्या 1 मिनट चुपचाप रहते, क्या स्वर्ग जाएगा क्या वो दुष्ट? इस तरीके से मैंने बातें किया। आपका मालूम है साइलेंट रहने के टाइम छोटा सा दीदी से बात किया तो भी सुनने के लिए होता है। कमांडर ने सुन लिया, Who is that? Come out! मैं आशा करो, I'm talking to you, come out! मेरे को पर उंगली उठा, मैंने बंदूक लेके बाहर आया। Yes sir. Take the rifle, go around the parade ground. Okay sir. दौड़ने लगा। 1 मिनट के लिए चुपचाप रह सकते हैं क्या आप? मैन, हम वास्तव में दूसरे किसी व्यक्ति ने बात करने के लिए इंतजार कर रहे ताकि मैं बात करूं, उनका खत्म होने से पहले हमारा शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मुंह कदापि बंद नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। किसी के मुंह रात को भी बंद नहीं होते, सोने के टाइम भी बंद नहीं होते। नाम लिया तो बोलेगा मेरा नाम क्यों बार बार लेते? नहीं लेता हूं। वो फिर भी बोलते रहे ऐसा करना, ऐसा तो कैसा बोल देना, मैंने ऐसा थोड़ी बोला, ऐसा सोरे परंतु बात कम से कम आपका पति कुछ बोले तो थोड़ा चुप रह सकते क्या? पत्नी कुछ बात बोलने के टाइम पति लोग चुप रह सकते क्या? मैन, कम से कम इस बातों को समझो। वो क्या बात कर, उसके बाद शुरू करना। समझने से पहले, जैसे बोलते ना, काटने से पहले हिलाना शुरू होता है।
काटने से पहले। लास्ट टाइम है ना, एक डॉक्टर, हमारा डॉक्टर आज आया नहीं, उसका ठंडी हो गया। लास्ट टाइम एक व्यक्ति नारियल के झाड़ से गिर गया, नारियल के झाड़ से, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनको उठा के सब लोग वहां तो अस्पताल पहुंचा, आमीन। थोड़ी समय के बाद वो मर गया। तो लेकर आया वह लोग, पूछा डॉक्टर साहब अभी वो कैसे है? मर गया ना, कुछ देर पहले लेकर आया तो कम से कम बच सकता था। तो लेकर आया लोग, कम से कम नारियल झाड़ से गिरना चाहिए ना, उसके बाद हम लेकर आएगा ना। आप बोलो थोड़ी देर के पहले। यही हमारा अवस्था है, हम चुपचाप रहता नहीं है, हर बातों के लिए हम बोलते रहता है, हर बातों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी मतलब की बात है तो भी, आपके साथ रिलेटेड बात है तो भी, नहीं तो भी हम बोलते रहेगा। हमारा तक कोई कंसर्न नहीं है, फिर भी बोलते रहेगा। आमीन। एक विश्वासी के जिंदगी में आप समझने का, आपका मुंह को संभालो। एक मुंह ना संभालने के कारण कितनी कितनी परेशानी घराने में, हमें कलीसिया में, देश में, हर जगह में होते रहता है, हमारा मुंह को ना संभालने के कारण। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र लहू यही कहता है, आमीन। प्रेज़, तुम चुप हो जाओ, मैं परमेश्वर करके जानो, तुम चुप हो जाओ। हम थोड़ा भजन संगीत 39 पढ़ेंगे। भजन संगीत 39 1 से लेकर 3। भजन संगीत 39 1 से लेकर 3। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक मैं अपने आप को चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप, ताकि मेरी जीभ से मैं पाप ना करूं। जब तक दुष्ट मेरे सामने ही, तब तक मैं लगाम लगाए अपना, तब तक मैं क्या करेगा? अपना मुंह को लगाम लगा करेगा। मैं मौन धारण कर मैं मौन धारण करूंगा, गूंगा बन गया, मैं गूंगा बन गया, और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई, मेरा पीड़ा बढ़ गई, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब और मेरा ध्यान में, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, इस वचन को आज श्रद्धा से विश्वासी पढ़ने का, तेरा मुंह को ताला लगा के रख। आमीन। क्योंकि दुष्ट तेरा सामने बैठे है, दुष्ट शैतान तुम्हारे सामने। इतने क्या करने का? तुम अपना मुंह को ताला लगा। उसके बाद लिखा है, अगर तुम मुंह को बंद करके रखेगा ना, परमेश्वर एक काम तेरी जिंदगी में करेगा। वो दूसरे से लेके पढ़े तो वो मालूम पड़ेगा। तो मौन रिधि से रहा तो मैं मौन धारण करके गूंगा बन गया, और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा। भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात है, अगर आप गूंगा बनेगा ना, चुपचाप रहेगा ना, आपका ये बातें एक भलाई के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उल्पन। वो भलाई क्या चीज है मालूम है? आप जी उठा के, मुंह उठा के बात करेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मुंह के जीभ के द्वारा आग लगना शुरू हो जाएगा। ये आग बोले तो परमेश्वर की अग्नि, अदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। आमीन। आपका इस इच्छा नहीं कि मेरा मुंह के द्वारा एक अद्भुत कार्य होने का, मेरा मुंह के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड एक अचंबा कार्य होने का आपकी इच्छा नहीं क्या? अगर आपकी इच्छा करता है तो प्रेज़ द लॉर्ड आपका मुंह का ताला लगा। हर बातों के लिए किड़किड़ा कुड़कुड़ ये सब करना आपका बंद करो। आमीन। हर बातों के लिए थोड़ा चुप बैठ कर देखो और परमेश्वर का जानो।
चुप होके परमेश्वर का जानो। ऐसे लेकर भजन संग्रह 46 उसके 10 वाक्य में यीशु मसीह चुप रहा, क्योंकि यीशु मसीह जानता था प्रेतर ये लोग मेरा हड्डी का तोड़ा है, ये लोग वास्तव में प्रेतर लॉर्ड मुझे इतना तक खास करके रखा है, ये लोग कितना भी प्रेतर लॉर्ड हमें जोसेफ की अरिमत्या जोसेफ की हमें प्रेतर लॉर्ड क्या बोलते हैं उस खबर में मुझे रखा है, तो भी रोमन इंपीरियन मुद्रा हमें उसके ऊपर डाला गया, तो भी ये सब को तोड़ के मैं एक दिन बाहर आऊंगा। यीशु मसीह क्यों चुप रहा? क्योंकि यीशु मसीह को हमें जो कुछ होने वाला है वो अच्छी तरह जानता था, इतने यीशु चुप रहा, सहन लिया बातों को। आमीन। बहुत सारी बातें हम यही सोचते हम बात करने से प्रेज़ द लॉर्ड बहुत कुछ हमें हो जाता है। सॉरी, आप जितना बात करेगा उतना आपका जिंदगी में कठिन होगा। जितना आप मुंह को बंद करके परमेश्वर है करके जानेगा उतना ही आपके जिंदगी में आशीष होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पवित्र लहू यही कहता है प्रेज़ द लॉर्ड चुप हो जाओ। ये लहू हमसे यही बात कर रहे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ज्यादा कुछ बोल न का, ज्यादा कुछ बोलू मत, प्रेज़ द लॉर्ड चुप हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा ये लहू गिरा जगह, तीसरा आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का 13 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह को एक चबूतरा था जो इब्रियों में गब्बता कहलाता है, और वहां न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, घर जाके पढ़ लेना रेफरेंस। गब्बता से लेके गोलगट्ठा तक यीशु मसीह के लहू गिरते गया। प्रेज़ द लॉर्ड। गब्बता से लेके गोलगट्ठा तक यीशु मसीह के लहू सड़कों में गिरते गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसका कारण आप जानते हैं, यीशु मसीह वास्तव में मानव के पापों के लिए पहले से ठहराया गया का पुरुष था। यीशु मसीह का ही के जीवन में यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को खिलाया, लंगड़ा को चलाया, अंधे को रोशनी दी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। भूखा को रोटी खिलाया, 5000 लोगों को खिलाया करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। तो आप सोचने का हम उनमें से खाया हुआ हर एक लोग यीशु मसीह के साथ है, फिर भी कोई साथ नहीं दिया। यीशु मसीह का हर एक आशीषों को अनुभव किए लोग भी, स्त्रीजन भी हम उसका साथ था, पर एक भी यीशु मसीह के साथ नहीं दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आमीन, जब आमीन सन्निंद्री झुंड अदरवाइज उनकी जो पुलिस है जब आया उनके सेना का साथ, पतरस ने वास्तव में तलवार उठा के हमें एक सैनिक का कान को काट दिया है, काटा गले में, परंतु लग गया कान में, कान नीचे गिर गया। यीशु ने क्या किया? यीशु ने वो कान को लेके उनका जगह में ऐसा रख के प्रार्थना की, उनको चंगा के छुटकारा किया। वो व्यक्ति भी उनका साथ है, वो व्यक्ति तक आगे नहीं आया। यीशु मसीह का इस कंडीशन में गब्बता से लेके गोलगट्ठा तक प्रेस जाने के टाइम पर एक कुरेने शिमोन आया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुरेना बोले तो वास्तव में साउथ अफ्रीका के छोटा सा राज्य है कुरेना। एक कालू हमें आया, उन्होंने वास्तव में यीशु मसीह के ये क्रूस को थोड़ा सा लिया। रोमी पत्री 16 अध्याय पढ़ने के समय प्रेज़ द लॉर्ड है आमीन, उसका परिवार तक यीशु मसीह ने भूला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके बेटे को प्रभु ने आशीष की, उसकी पत्नी को प्रभु आशीष की,
प्रभु की सेवा में परमेश्वर ने वास्तव में उसको खड़ा किया। इधर हम पढ़ते हैं, इतनी सब कुछ प्रॉब्लम होने के बाद भी एक व्यक्ति भी साथ नहीं दिया। ये लहू हमसे यही कहता है, तेरी और मेरी जिंदगी में इस तरीका से परेशानी तुम्हें हो सकता है, एक भी साथ नहीं देगा। स्टिल गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ता जा, कोई भी साथ नहीं देगा। कभी कभी कुछ मुसीबत आपकी जिंदगी में आता है तो प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कोई भी आपको साथ नहीं देगा, नो वन, कोई भी। परंतु ये लहू यही आपसे बात करता है, अगर एक व्यक्ति भी साथ नहीं दिया तो भी जिस बातों के तो जो बुलाया गया है उस बातों के लिए तो आगे बढ़ता जाओ। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु आपका साथ है। मेरी जिंदगी में ऐसा बहुत सारे अनुभव मुझे बोलने के लिए, कोई साथ नहीं दिया तो भी प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आमीन। कदापि हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि जानता है जो है मेरा पास है वो सारा सृष्टि का मालिक है, उसके सेवकों में प्रेज़ द लॉर्ड है, इसलिए मैं अकेले नहीं, वो मेरा साथ है। आप ये समझना, प्रभु साथ है तो फिर तकलीफ क्यों? प्रभु साथ है तो मुसीबत क्यों? प्रभु साथ है तो परेशानी क्यों? हम वास्तव में गिदयोन के जैसे कदापि बोलना नहीं। आमीन। जोसेफ के साथ प्रभु था, यहोवा था, फिर भी कुंड में डाल दिया। जोसेफ के साथ वास्तव परमेश्वर था, फिर भी पोतीफर के घर में नौकर बन गया। हमें जोसेफ के साथ यहोवा परमेश्वर था, फिर भी पोतीफर का पत्नी लुंगी खींचने के समय में भी और छोड़ के भागा, क्योंकि परमेश्वर साथ था। जेल में भी डाला गया उसके कारण, वो जेल में भी यहोवा परमेश्वर साथ था करके लिखा है। इसका मतलब ये मत सोचना अगर यहोवा साथ में है तो हमें परेशानी आएगा, नो परेशानी होगा। पर जोसेफ कदापि पीछे नहीं हटा, जोसेफ आगे बढ़ता गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये लहू यही बात करता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका साथ में रहने वाला भी आपको छोड़ सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ सकता है। वित्तलवाड़ी में एक बहन थे, यहां आया करता था। उन्होंने यीशु मसीह को अपनाने के कारण उसका पति उसके घर से निकाला। एक बार इस कलिसिया में आया, मैंने पूछा आपको दुख लग रहा है क्या? मैं यीशु मसीह का अपनाए उस बात में आपको गलत लग रहा है क्या? इट्स अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आपको बाहर आना पड़ा। वो बोलने लगा, नो पास्टर, कभी नहीं। मैं इतना सोचता हूं, यीशु मसीह क्रूस उठा के चल के फुटपाथ के द्वारा पैलेस्टीन सड़कों को जाने के समय कोई भी साथ नहीं था, परंतु पति छोड़ के मैं परिवार से बाहर हूं। मुझे मेरा पति यीशु मसीह के विश्वास किया और बपतिस्मा लिया करके बोल के मुझे लेता नहीं। हमें एक एक दिन और किसी घर में मैं सोते रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी मैं इतना खुश है। ऐसा मुझे लगता है प्रेज़ द लॉर्ड वो मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने प्रार्थना की, कुछ महीने के अंदर वो गुजर गया, प्रभु में गुजर गया। मेरे कहने के मतलब प्रियो, कोई भी साथ नहीं तो भी तुम आगे बढ़ता रहने का। यीशु मसीह के साथ आखिरी तक कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई 12 चेले नहीं था, मगदला मरिया नहीं था, कोई भी नहीं था, सब छोड़ के भागा। परंतु यीशु अकेला क्रूस उठाया, गबत्ता से लेके प्रेचल गोलगत्था तक, हम तो भी यीशु आगे बढ़ते गया। तो ये लहू हमसे यही कहता है, हमें अपना पति छोड़ सकता है, बच्चा छोड़ सकता है, पत्नी छोड़ सकता है, पूरा परिवार छोड़ सकता है। अगर तुम विश्वासी है तो आगे बढ़ता जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। ये लहू हमें यही कहता है। फोर्थ, ये लहू यही बात करना चाहते हैं हमसे, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का हमें 31 से लेकर 34 तक। इसीलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी
टांगे तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए ताकि शब्द के दिन वे क्रूस पर न रहे, क्योंकि वह शब्द का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगे तोड़ दी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब घर भी आके पढ़ लेना, मैं बताता हूं। यीशु मसीह को दंड दिया आखिरी में, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, परंतु उनका आज और बाजू में कौन कौन थे? दो चोर लोग थे, है ना। उसके सेंटर में यीशु। नियम यही है, शब्द के दिन खत्म होने से पहले डेड बॉडी वास्तव में निकालना है उनमें से। इसलिए क्रूस पर चढ़ाने के बाद मरने के लिए इनका टांग तोड़ देते। 1 2 3 सेंटर में दूसरा नंबर यीशु का है ना। पर देखने का, यीशु मसीह का हड्डी तोड़ा नहीं, पर दोनों का हड्डी पहले व्यक्ति को भी तोड़ दिया, तीसरे व्यक्ति को भी तोड़ दिया। पर दूसरा है यीशु, यीशु को तोड़ने के लिए आया तो पता चला वो तो मर चुका पहले से, परंतु किया वह दूसरे काम है। एक सैनिक आके आमीन अपना बालू लेके यीशु मसीह के पसली में क्या किया? क्यों मर गया करके चेक कर रहा था। मर गया क्या? मर गया क्या, है ना, मर गया क्या? तो क्या निकला? पानी और लहू। यीशु मसीह के लहू यही कहता है, यही आपसे बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार बालू मारे तो पता चलेगा मरा है कि नहीं, पक्का है ना। एक बार बालू मारने का। प्रेज़ द लॉर्ड। परसों मेरा स्ट्राइक था घर में, परसों में ना मेरा स्ट्राइक मैंने स्ट्राइक लिया, मतलब मैंने इंगुला सिंदाबा बोल दिया घर के अंदर। का कारण क्या मालूम है? बताता हूं। आप अपना इसलिए मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं। मैं बुधवार का प्रार्थना कदमों के मैं बितलवाड़ी जाने के लिए ड्रेस तैयार कर रहा था, तो मेरी पत्नी सब्जी, आजकल हमारा 2 व्हीलर खराब होने के कारण, बहुत पुराना है, खराब होने के कारण 2 व्हीलर नहीं था, सब सारा 2 व्हीलर हमें वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें कैरेज में वो गया, चल के सब्जी लेकर आया। तो मैंने जल्दी से ऐसा पूछा, किधर घूम कर आ रहे? तुरंत भयानक झगड़ा कर दिया। हाँ, मैं घूमने के लिए गया था। किसके साथ? मालूम किसके साथ? क्या मालूम। मैं बालू मारे तो पता चलेगा मारा कि नहीं। कभी कभी पत्नी के द्वारा एक बालू मिलेगा, कभी कभी पति के द्वारा एक बालू मिलेगा, ताकि मैं मारा क्या। अभी उसमें पता चला वो भी नहीं मारा, मैं भी नहीं मारा, हम दोनों मारा ने कॉम्प्रोमाइज हो गया। बात में कॉम्प्रोमाइज कर दिया। 2 दिन खाना नहीं खाया, 1.5 दिन। वो मेरा स्वभाव है, गुस्सा आया तो खाना नहीं खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड है। परंतु पता चला वो भी मारा नहीं, मैं भी मारा नहीं। पता चला हम दोनों अभी तक मरा नहीं, मुझे भी मरना है। बालू मारे तो, किसी ने उंगली किया तो पता चलेगा तुम मारे कि नहीं। किसी ने कुछ मुंह से के शब्द निकले तो पता चलेगा तुम मारा कि नहीं। इफ यू रिएक्टिंग दैट मीन्स यू आर नेवर डाई। तुम कदा भी मारा नहीं। परंतु वचन कहता है हम मर चुका करके। गलाती पत्र 2 अध्याय का 20 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या लिखा है? गलाती पत्र 2 अध्याय का 20 वाक्य। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं।
अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अभी पूछो, आप मरा है इसका मतलब है ना? आप मरा है नहीं मरा है, ये बात प्रति निमिष आपको वास्तव में प्रत्यक्ष किया जाएगा। कभी कि पत्नी के द्वारा, कभी कभी पति के द्वारा, कभी कभी बच्चे के द्वारा, कभी कभी पास्टर के द्वारा। उसमें पता चलेगा तो सचमुच मरा है क्या। मैन परंतु हमको मरना है। मुझे भी पता चला 21 दिन को उपवास लेने के बाद भी मैं अभी तक मरा नहीं। मुझे भी पता चला उस बातों से, और उनको भी पता चला, वो भी मरा नहीं। मैन ये लहू यही कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम मरा और नहीं मरा, परंतु मरना है हमें। इसलिए पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं। जो व्यक्ति मरा, जो मरा हुआ डेड बॉडी को कुछ भी बोलो को जवाब देगा, उसको मारो पीटो कुछ भी करो वो को जवाब देगा? कुछ नहीं देगा। इस तरीके से है कि हमारा जीवन, हम तुरंत रिएक्ट करते ताकि प्रूव करता है मैं अभी तक मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। ये पवित्र लहू नंबर 1 हमें प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, हमें प्रभु की इच्छा पर चलो। ये पवित्र लहू ऐसी बात करते हमसे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। कैसे? आमीन, प्रेज़ स्तोत्रम, आमीन। थोड़ा चुप हो ओके, चुप होके आगे बढ़ो, चुप होके प्रेज़, हर बातों में बात करने की वो तरीका को बंद करो। तीसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये पवित्र लहू यही हमसे बात करता है, साथ में कोई भी नहीं तो भी प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ता जाओ, क्योंकि प्रभु आपका साथ है। चौथा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यही पवित्र लहू हमसे बात करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हम हमेशा डेली हमको मरना है, डेली मरना है, डेली। और भजन पढ़ के सुनाएंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 देख 31, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15:31। हे भाइयों, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, मैं प्रतिदिन मरता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रतिदिन मरना है। ये पवित्र लहू बोलते तुझे मरना है। जो मरेगा ना, तब यीशु मसीह के जीवन भरपूर रीति से हमसे प्रेज़ व्यापार होना शुरू हो जाए जब हम मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु,